Okay, student. Good afternoon, everyone. अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो टॉपिक और देख लीजिए। एक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा जो हमारा है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या है तो देखिए, ये हमारा ऑप एम्प है। ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारा ये है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होगा, हमारा जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम लोग सप्लाई वोल्टेज देंगे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसको कहते हैं। इन द केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोग सप्लाई देंगे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। और वाइल इन द केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो आपको मैंने बताया है कि ओपैम्प इज प्रोवाइडेड विद टू इनपुट टर्मिनल। ओपैम्प में दो इनपुट टर्मिनल होता है। वन ऑफ द टर्मिनल इज मार्क्ड एज माइनस, इसको कहते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल और इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोग सप्लाई देंगे, और अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा तो हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई देंगे और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देंगे। अब इसमें सिंपली एक फॉर्मूला याद कर लीजिए गेन का। गेन जो होगा वो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। इस केस में होगा माइनस आर एफ अपॉन आर आई। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए गेन का, जो क्लोज लूप गेन हमारा होगा। और इस केस में जो गेन होगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। क्लोज लूप गेन जो होगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। तो दो हमारे एम्पलीफायर है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा हमारा है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होगा वो होगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई देंगे, इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल को ग्राउंड करेंगे। इसका गेन होगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। अब आते हैं न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पे हम लोग। वैसे इसका प्रूफ आपसे पूछेगा नहीं, इस पे क्वेश्चन ही आएगा या फॉर्मूला बेस्ड पे आ सकता है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो उसका गेन कितना है। फाइंड आउटपुट वोल्टेज VO in the following circuit.
इस तरह के क्वेश्चंस में एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अगर आप समझ ले रहे हैं तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा, सर्किट बना के आपको देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, दैट इज वीओ इन द सर्किट। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें करते क्या है, जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं, सब में अपने मन से कुछ करंट फ्लो करा दीजिए। जितने भी ब्रांचेस हैं उस सब में आप करंट फ्लो करा दीजिए। तो आपको दिख रहा है 4 ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस का मतलब जहां जहां पर रजिस्टर लगा हुआ है। तो देखिए एक रजिस्टर यहाँ लगे, एक ब्रांच ये हो गया, दूसरी ब्रांच ये होगी, तीसरी ब्रांच ये और चौथी ब्रांच ये। और सभी ब्रांचेस में आप अपने मन से करंट फ्लो करा दीजिए। तो मान लेंगे कि ये 2 वोल्ट की सप्लाई है, इसे मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I1, इससे करंट फ्लो कर रहा है I2, इस ब्रांच में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I3 और इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है I4। अपने मन से आप किसी भी तरह से आप करंट का डायरेक्शन आप मान सकते हैं। वैल्यू सॉल्व करने पर अगर नेगेटिव आती है तो मतलब जो हमने डायरेक्शन माना था उसका रिवर्स डायरेक्शन होगा। तो यहां पर जो है हम इस नोड पे हम कुछ पोटेंशियल मान लेते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर Vx पोटेंशियल है, यहाँ पे हमें नहीं मालूम है कितना पोटेंशियल है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे Vx पोटेंशियल है। और आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्टिव में अगर देखें, अगर इस तरह से कोई भी रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए R है, यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए V1 है, यहाँ पे वोल्टेज आप मान लीजिए V2 है, और इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I, तो I की वैल्यू जो होगी वो चेंज इन पोटेंशियल होगा, दैट इज V1 माइनस V2 अपॉन R। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर अगर आपका मान लेते हैं, रजिस्टर जो है वो R ओम का है, और यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, और इसमें करंट माना कि I फ्लो कर रहा है, तो I की जो वैल्यू होगी दैट इज V1 माइनस V2 अपॉन R। चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, करंट I बराबर चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल आपका हो जाएगा, और अपॉन रेजिस्टेंस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग करंट निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है Vx है, तो हर जगह ये आपका Vx ही होगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, तो I1 की वैल्यू जो हमारी होगी, I1 की वैल्यू वो क्या होगी स्टूडेंट, 2 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल है 2, और यहाँ पर पोटेंशियल है Vx, तो 2 माइनस Vx अपॉन 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली हमारी I2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, दैट इज 3 माइनस यहाँ पोटेंशियल भी Vx होगा, क्योंकि यहाँ पर Vx है तो यहाँ पर भी Vx होगा और यहाँ पर भी Vx होगा, हर जगह आपका Vx ही होगा। तो 3 माइनस Vx अपॉन 10 आपका ये भी होगा। ये सब 2-2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप समझ लिए कॉन्सेप्ट तो आप इसको कर सकते हैं। श्योर है एक क्वेश्चन इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे, आपको सर्किट बना के देगा और आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछेगा। ये पूरा Vx क्यों है, क्योंकि ये शॉर्ट है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है और ये शॉर्ट है, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही होगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही होगा। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस लगेगा ड्रॉप हो जाएगा। कितना ड्रॉप होगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा और जो उसमें करंट फ्लो करेगा उतना यहाँ ड्रॉप करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा 2 वोल्ट का होगा, R इंटू आई, तो यहाँ 3 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे वैसे वैसे ड्रॉप होता जाएगा। तो ये चूंकि पूरा शॉर्ट है तो पूरा हर जगह पोटेंशियल Vx ही होगा। और अगर इस नोड पर हम लोग केसीएल लगाएं स्टूडेंट, इस नोड पर अगर केसीएल लगाएं, लेट अस सपोज दिस इज नोड ए, और अप्लाई करें अगर हम लोग केसीएल एट नोड ए, तो आपका जो होगा I1 प्लस I2 बराबर आपका 0 होगा। क्यों, क्योंकि I1 इधर से जाएगा, I2 इधर जाएगा, तो I1 प्लस I2 अंदर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। क्योंकि हम आइडियल ऑप एम्प मान के इसको सॉल्व करेंगे, तो आइडियल ऑप एम्प का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से करंट की वैल्यू 0 होगी। मतलब कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो I1 प्लस I2 बराबर 0 हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस Vx अपॉन 10 प्लस 3 माइनस Vx अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। I1 प्लस I2 बराबर 0,
तो अगर यहाँ एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम होगा तो होगा 2 माइनस वी एक्स प्लस 3 माइनस वी एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं 2 माइनस वी एक्स प्लस 3 माइनस वी एक्स बराबर 0। या कह सकते हैं 5 माइनस 2 वी एक्स बराबर 0। या कह सकते हैं 5 बराबर 2 वी एक्स। या कह सकते हैं वी एक्स बराबर 2.5 वोल्ट। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रहा है वी एक्स बराबर 2.5 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर भी वी एक्स 2.5 वोल्ट होगा। और ये पोटेंशियल यहाँ अगर हम मानते हैं वाई, तो स्टूडेंट वी एक्स बराबर आपका वी वाई होगा। वी एक्स बराबर आपका वी वाई होगा। क्यों? क्योंकि आइडियल ओप एम्प है। कुछ कुछ क्वेश्चन में लिख भी देगा कि एज्यूम द ओप एम्प टू बी आइडियल। कुछ क्वेश्चंस में लिख देगा एज्यूम द ओप एम्प टू बी आइडियल। इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। चूंकि आपका आइडियल ओप एम्प है तो आइडियल ओप एम्प का गेन इनफाइनाइट होता है, और गेन बराबर होता है स्टूडेंट वीओ अपॉन वीआईडी। तो वीआईडी की वैल्यू जो स्टूडेंट होगा वो होगा 0। और वीआईडी जो होता है इनपुट डिफरेंस वोल्टेज होता है, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। और इनपुट डिफरेंस वोल्टेज होता है कि वट एवर इज द वोल्टेज अप्लाइड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो वीआईडी पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पर हमने वीएक्स लगाया है और यहाँ पर लगाया हमने वी वाई। तो वी एक्स माइनस वी वाई बराबर 0 हो जाएगा। वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट वी एक्स बराबर वी वाई। इसलिए मैंने यहाँ कहा है आपसे कि अगर यहाँ पर 2.5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 2.5 वोल्ट होगा। वी एक्स बराबर वी वाई हमारा हो जाएगा। वी एक्स पहले हम निकाल लेंगे, वही वी एक्स यहाँ ट्रांसफर, यहाँ जो भी वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज यहाँ पर होगा। इसी कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में भी आपका वही होता है, जो पोटेंशियल यहाँ होता है वही सेम पोटेंशियल यहाँ, लेकिन दोनों ही ये दोनों शॉर्ट नहीं है, लेकिन एक तरह से वर्चुअल शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। क्योंकि वी एक्स बराबर वी वाई हो रहा है, मतलब जो भी वोल्टेज यहाँ है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाए, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हर जगह वी एक्स था। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल हमको निकल गया। अब स्टूडेंट हम निकालेंगे I3 और I4 निकालेंगे। वही कॉन्सेप्ट फिर लगाएंगे। I3 बराबर क्या होगा? तो I3 की वैल्यू निकालने के लिए करंट हमारा यहाँ से चला और यहाँ पर एंड हुआ। करंट हमारा I3 यहीं तक फ्लो कर रहा है, तो जहां से चला और यहाँ पर पोटेंशियल है 0। तो I3 की वैल्यू हमारी होगी 0 और 0 माइनस वी वाई और अपॉन 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। और स्टूडेंट I4 की वैल्यू जो है वो हमारा होगा, यहाँ पोटेंशियल है वी वाई, तो वी वाई माइनस वी ओ और अपॉन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो है 3 किलो ओम। यहाँ पर कितना है? 3 किलो ओम है। तो अब यहाँ पर हम लोग जब अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि ये नोड है बी, और अप्लाई करेंगे जब केसीएल एट नोड बी, तो हमारा होगा I3 बराबर I4। I3 बराबर हमारा I4 होगा और I3 की वैल्यू है माइनस वी वाई माइनस वी ओ अपॉन 3 की जगह माइनस 3 वी वाई इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी ओ। या कह सकते हैं वी ओ बराबर वी वाई प्लस 3 वी वाई, या वी ओ बराबर कह सकते हैं 4 वी वाई, 4 वी वाई। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा आएगा 4 इंटू वी वाई। और वी वाई की वैल्यू क्या है? यही है जो कि वी एक्स की वैल्यू है, तो 2.5 ये भी है। तो हमारा वी ओ की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगा 10 वोल्ट। इस तरह से हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो वी ओ हमारा आ जाएगा 10 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और श्योर है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस पैटर्न पे आपको मिलेगा। आपको सर्किट बना के देगा और आपसे एक ही चीज पूछेगा, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट। तो इसमें करना आपको एक ही चीज है कि जितने भी ब्रांचेस हैं, सारे ब्रांचेस में आप लोगों को करंट फ्लो कराना है। करंट फ्लो कराने के बाद उस नोड पर केसीएल लगाना है। केसीएल लगाने के बाद फिर जो करंट का कैसे निकालते हैं, किसी ब्रांच में करंट जहां से चला वो वोल्टेज और जहां पर एंड हुआ वो वोल्टेज, दोनों का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज करंट।
और उसी को सॉल्व करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लें आप लोग। कौन? नहीं तो ठीक है। गए खाली सब्जी बड़ा जल्दी।
इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग सर्किट। एक तरह से देखा जाए तो ये सबट्रैक्टर वाला क्वेश्चन है। ये सबट्रैक्टर इसी तरह से होता है। सबट्रैक्टर का जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो यही है, सेम है। वहां पर R1 R2 R3 R4 देता है और इस तरह से सबट्रैक्टर ही है। तो सबट्रैक्टर तो पूछेगा नहीं, बस उसमें न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। अभी मैंने आपको बताया तो जिसमें आउटपुट वोल्टेज आएगा वो V1 V2 के टर्म में आएगा। अगर V1 V2 अगर मैथमेटिकल की वैल्यू दे देता है तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया कि जितने भी ब्रांचेस हैं सारे ब्रांचेस में आप करंट फ्लो करा दें, अपने मन से कुछ भी करंट फ्लो करा दें सारे ब्रांचेस में। तो इस ब्रांचेस में इसमें मैं मान लेता हूँ I1 जा रहा है इस ब्रांच में, इस ब्रांच में मैं मान ले रहा हूँ I2 जा रहा है, इस ब्रांच में मैं मान ले रहा हूँ I3 जा रहा है, और इस ब्रांच में मैं मान ले रहा हूँ कि I4 जा रहा है। अंदर कोई करंट जाएगा नहीं, इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा आइडियल ऑप एम्प मान के इसको करेंगे कि आइडियल ऑप एम्प है तो इनपुट रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने को जैसे ओपन सर्किट हो जाता है तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब करंट जीरो हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। और इस नोड को मान लेते हैं, यहाँ पे ये नोड है, इस नोड को मान ले रहे हैं ए, और यहाँ पर वोल्टेज मान ले रहे हैं VA, और इस नोड को हम मान ले रहे हैं V, और यहाँ पर वोल्टेज हम मान लेते हैं कि VB है। इस नोड पर जो पोटेंशियल है वो VB है और नीचे वाले पे VA है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड ए। अप्लाई कर दीजिए आप KCL एट नोड ए। तो जब नोड ए पे आप KCL लगाएंगे तो I3 बराबर हमारा I4 होगा। I3 बराबर हमारा I4 होगा। जब इस नोड ए पे KCL लगाएंगे तो I3 इज इक्वल टू I4। I3 बराबर हमारा I4 होगा, क्योंकि जो भी करंट यहाँ से जाएगा वो नीचे चला जाएगा। तो इस नोड पे जब KCL लगाएंगे तो I3 I4 आपस में बराबर। और I3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया करंट जहां से चला, करंट यहाँ से चला, यहाँ पोटेंशियल है V2, और यहाँ तक गया, यहाँ पोटेंशियल है VA। तो V2 माइनस VA अपॉन 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो जाएगा 5। सिमिलरली हम लोग I4 निकालेंगे तो I4 की वैल्यू क्या होगी, करंट यहाँ से चला तो इस नोड पर पोटेंशियल है VA, यहाँ पोटेंशियल है 0, और यहाँ है ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस। तो I3 बराबर I4 करेंगे तो हमारा जो होगा V2 माइनस VA। गए सर, गए आ गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम I3 बराबर I4 करेंगे, और I3 हमारा ये है और I4 हमारा ये है। तो जब हम I3 इज इक्वल टू I4 करेंगे तो I3 है V2 माइनस VA अपॉन 5, और I4 हमारा है VA अपॉन 2। तो ये भी किलो में है, किलो में है कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 VA बराबर 2 V2 माइनस 2 VA हो जाएगा। 5 VA इज इक्वल टू 2 V2 माइनस 2 VA, या हम कह सकते हैं 7 VA बराबर 2 V2, या VA की वैल्यू कह सकते हैं 2/7 V2। इसको नोट कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमको पोटेंशियल मालूम चल गया, यहाँ पर VA की वैल्यू मालूम चल गया 2V2 अपॉन 7 है। अब आएंगे स्टूडेंट इस नोड पर, अप्लाई करेंगे KCL एट नोड B। अब हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड B। अप्लाई करेंगे हम लोग KCL एट नोड B, तो देखें क्या आता है।
जब नोड बी पे केसीएल लगाएंगे तो हमारा होगा I1 बराबर I2, I1 बराबर I2 हमारा आएगा। और I1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से करंट चला V1 है और यहाँ पर पोटेंशियल VV है, तो V1 माइनस VV, ये हमारा होगा V1 माइनस VV अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ जो पोटेंशियल होगा I2 की वैल्यू होगी VV माइनस VO अपॉन 10। किस तरह से करेंगे, VV माइनस VA अपॉन 10। तो स्टूडेंट ये भी हमारा 5 किलो ओम है और ये 10 किलो ओम है। ये 5 से जाएगा 2 बार, हो जाएगा 2V1 माइनस 2VV बराबर VV माइनस VO। या ऐसे कह सकते हैं VO बराबर VV प्लस 2VV माइनस 2V1, या आउटपुट वोल्टेज बराबर होगा 3VV और माइनस 2V1। और चूंकि स्टूडेंट हमको मालूम है VA VV के बराबर है, एज वी नो VA बराबर VV, ठीक है, VA बराबर VV, क्योंकि ये वर्चुअल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होता है, VA VV के बराबर होता है। तो यहाँ पर VA निकाले हैं तो VO बराबर हमारा आएगा आउटपुट वोल्टेज 3, और VV की वैल्यू दैट इज VA के बराबर होगा 2/7V2 माइनस 2V1, या कह सकते हैं VO बराबर 6/7V2 माइनस 2V1। नोट कर लीजिए इसको। और इसी तरह से स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में अगर दे दे ये 5 वोल्ट और लेटर सपोज ये 10 वोल्ट दे दे, तो भी हम लोग कॉन्सेप्ट वही करेंगे, यहाँ पर चाहेंगे तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो
सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? इनपुट वोल्टेज यहां पर दिया है 2.5 मिली वोल्ट और आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे इसको? अगर देखा जाए तो ये एक तरह से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। दिस इज ए केस ऑफ दिस इज ए केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है हम लोगों ने इस पे सप्लाई दिया है और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया है। तो इन्वर्टिंग अगर एम्पलीफायर है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोग सप्लाई देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करते हैं। और अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोग सप्लाई देते हैं और इन्वर्टिंग वाले को ग्राउंड करते हैं। तो दिस इज अ केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में मैंने आपको गेन अभी बताया है कि वीयू अपॉन वी आई क्या होगा, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई। नो सॉरी, दिस इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो गेन होता है वीओ अपॉन वी आई जो होता है माइनस आर एफ अपॉन आर आई होता है। अभी जो मैंने लिखा था 1 प्लस आर एफ अपॉन, वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है। इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। तो वीओ अपॉन वी आई इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर आई। और आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज आपसे वीओ पूछ रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज वीओ बराबर क्या होगा? अगर फार्मूला मालूम है तो आप कर ले जाओगे। तो वीओ की वैल्यू जो होगी वो होगा माइनस ऑफ वी आई और आर एफ अपॉन आर आई। तो हमारा वीओ की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस, और वी आई दिया है 2.5 मिली वोल्ट, 2.5 मिली वोल्ट दिया है। और आर एफ की वैल्यू है 200 किलो ओम। आर एफ मतलब ये फीडबैक रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस। और आर आई की वैल्यू दिया है 2 किलो ओम। तो दोनों किलो ओम में है तो कैंसिल करने की जरूरत है, अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो वीओ की वैल्यू होगी माइनस 2.5 इंटू 100 मिली वोल्ट, या वीओ की वैल्यू आएगी 0.25 वोल्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, वीओ बराबर माइनस 0.25 वोल्ट। और माइनस स्टूडेंट क्यों दिया है? क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई दिया है, इसलिए माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग और इसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ऑप एम्प में। आयुष अटेंडेंस भेज देना। ओके सर। इसको नोट कर लीजिए। सर थोड़ा साइड हो जाइए।